Welcome back, student. We continued our discussion on institutional representation, chapter 3, civics. In previous video, we already discussed about election commission and political parties, election, types of election, and reserve constituency. Today, we discuss what happened when constituencies are decided. You know that constituencies, जब देश को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है वार्ड के रूप में, आप समझ सकते हैं, तो एक वार्ड में रहने वाले लोगों अलग जगह वोट गिराएंगे और दूसरे वार्ड के लोग दूसरे जगह, तो छोटा छोटा जो यूनिट होगा उसी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। वो उसके नज़दीक के एरिया, नज़दीक के स्कूल में जा कर के वो वोट गिराते हैं। तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में जो हो गया, छोटे छोटे आबादी को लेकर के बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके बाद होता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का काम इलेक्शन से बहुत पहले ये काम शुरू हो जाता है और जो भी 18 साल से ऊपर लोग रहते हैं उनका नाम उसमें दर्ज हो जाता है। अब उसके बाद बात आता है कि वोटर लिस्ट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा सभी को वोट देने का अधिकार है और वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते हैं और पुराने नाम, मतलब जो आदमी एक जगह से मूव कर गए हैं, दूसरे जगह चले गए हैं या डेड कर गए हैं, तो उनका जो नाम है वो डिलीट किया जाता है। ये एक डायग्राम है, मतलब पिक्चर है आपका ईपिक का। ये ईपिक क्या हुआ है, तो ईपिक का पूरा नाम होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये एक वैध पत्र है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और वोट के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद है कि कैंडिडेट, मतलब एक वोटर हुआ, उसके लिए मिनिमम एज कितना है, 18 ईयर। तो क्या एक वोटर जो है वो एक कैंडिडेट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। एक वोटर जो अभी तक वोट डालता था वो खुद रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, बस उसका एज जो है वो मिनिमम एज 25 ईयर है। और उसके बाद जब वो कैंडिडेट खड़ा होता है तो किसी पार्टी से जब उसको नॉमिनेट किया जाता है तो पार्टी उसको क्या बोलता है, पार्टी टिकट। तो पार्टी टिकट मिलने के बाद क्या होता है, पार्टी उसको सिंबल देता है और अपना नाम देता है। तो नॉमिनेशन फॉर्म वो जमा करते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए उसको कुछ पैसा जो है वो सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना पड़ता है। और लीगल डिक्लेरेशन, यहाँ लीगल डिक्लेरेशन मतलब वैध, उनके पास जो भी जानकारी है, जो भी संपत्ति है, उनका वैध वायरा देना पड़ता है। जैसे कुछ देखिए, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस, छोटा मोटा नहीं, सीरियस क्रिमिनल केस है तो उसको वो डिक्लेयर करना होगा। डिटेल ऑफ द एसेस्ट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, जो भी एसेस्ट और लायबिलिटी है उनका डिक्लेयर करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको बताना होगा। ये सब डिक्लेयर होने के बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन का मुख्य काम जो है वो क्या है, इलेक्शन इज टू गिव पीपुल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेशन। अपना रिप्रेजेंटेशन चुनने का काम जो है वो है। उसके बाद आपका क्या होता है कि इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन क्या हुआ, चुनाव के दौरान, चुनाव जो होगा तो सरकार की नीतियों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा को बताने के लिए इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। इसके लिए 2 वीक का समय मिलता है। तो 2 वीक कौन सा, पहले तो किसी पार्टी से कैंडिडेट डिक्लेयर होगा और जिस दिन चुनाव होगा तो कैंडिडेट के डिक्लेयर होने से और चुनाव होने के दिन से के बीच में 2 सप्ताह का उसको समय मिलता है, जिसमें लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं। उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं और लोगों को जमा करते हैं। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, टेलीविज़न में आता है और पार्टी जो है वो अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो लोगों को बताता है, लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस कैंपेन में कुछ ध्यान रखना होता है कि इलेक्शन लॉ के अनुसार किसी भी वोटर को ब्राइब, घूस नहीं दे सकता है, डरा नहीं सकता है। और अपील देम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट,
कास्ट और रिलीजन के आधार पे वोट नहीं मांग सकता है। उसके बाद क्या है, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट सरकार की जो संपत्ति है, सरकार की जो गाड़ी है, इस सब का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में नहीं करेगा। लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लाख रुपया एक कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने का अधिकार है। एक कैंडिडेट 25 लाख रुपया खर्च करेंगे और प्रांतीय चुनाव जो होगा, असेंबली इलेक्शन होगा, उसमें 10 लाख। अगर इससे ज़्यादा खर्च होता है और उसका सबूत पाया जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा उसके नॉमिनेशन को, उसके रिजल्ट को कैंसिल किया जा सकता है, इवन इफ जीतने के बाद भी। अब उसके बाद एक तीसरा टर्म आया, वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। इसको बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता लग जाने के बाद क्या क्या नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी और नेता, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, इलेक्शन के लिए किसी भी वर्शिप वाले जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। और देखिए, वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट अनाउंस्ड एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी भी नए प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास नहीं कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कहीं भी। अगर ये करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, और ये नहीं होगा। अब लास्ट और फाइनल आपका दिन आ गया स्टेज ऑफ पोलिंग। वो दिन आ गया जिस दिन जो है लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो उसमें क्या है कि उसको उनको फ्री एकदम आज़ादी है कि वो अपना वोटर कार्ड के थ्रू, अभी जो मैं इपिक बताया इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसको अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पे ले जाएंगे, वहाँ वोटर लिस्ट में ऑलरेडी उनका नाम है, उससे वो मिलान होगा और जो अधिकारी हैं वो उसको मदद करेंगे और तब जा करके वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट EVM एंड बैलेट पेपर एंड coalition government. Okay, thank you very much.